सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज आप सभी लोग द्वितीय पीयूसी कक्षा में आ गए हैं। प्रथम पीयूसी में भी आप सभी लोग हिंदी साहित्य के जो अलग अलग धाराओं में के जो कवियों को और उनके साहित्यों को थोड़े बहुत जानकारी हासिल कर चुके हैं। आप इस बार भी द्वितीय पीयूसी में भी हिंदी के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अलग अलग कवियों के जो साहित्य को और अलग अलग लेखकों के जो साहित्य को इस बार आप पढ़ते हैं। प्रथम पीयूसी में जो प्रारंभ में यानी कि मध्यकालीन कविता में कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान के सवये, शरण वचनामृत ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आधुनिक काल में यहाँ पर सबसे पहले आप संत रैदास जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद बिहारी के बारे में पढ़ते हैं और रहीमदास जी के बारे में भी आप पढ़ते हैं। आज हम संत रैदास जी के रैदास बानी नामक कविता को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले रैदास बानी या इनके बारे में जानकारी हासिल करना हमें बहुत ही जरूरी है। संत रैदास 14वीं शताब्दी के रहने वाले थे और यह कबीरदास जी के समकालीन थे। इनके जाति चम्मार था। यह काशी के निवासी थे। संत रैदास पढ़े लिखे नहीं थे। जिस तरह कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उसी तरह संत रैदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके ईश्वर मतलब यह अपनी आराधना निर्गुण धारा के आधार पर करते थे। मतलब इनके जो भगवान गुण रहित थे। इनकी प्रमुख रचना है रैदास बानी। बानी शब्द का अर्थ है वाणी। रैदास जी अपनी वाणियों में अलग अलग विचारों को कहते हैं। उनके प्रमुख विचार है मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनते हैं, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता से व्यक्ति महान बनते हैं। यह उनकी प्रमुख विचारधारा था। अब हम रैदास बानी कविता को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक, सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक देख लीजिए और जो मैं सबसे पहले बानी को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब कैसे चूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राति, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। देख लीजिए कितना सुंदर अक्षरों में अपनी भक्ति को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं संत रैदास जी। इस पूरे विचारधारा में रैदास अपने दास्य भक्ति अर्पित कर रहे हैं। दास्य मतलब यह भगवान का सेवक मानते हैं, अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। देख लीजिए प्रारंभ में बता रहे हैं, अब कैसे चूटे राम रट लगी। इनके तन और मन में राम नाम के रट लग चुकी है। रट लगना मतलब एक आदत लगना। इनका मन और हृदय बार बार यही कह रहा है कि राम 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 राम, इस तरह बार बार बोल रहा है। अब यह कभी भी छूट नहीं सकती, इनके हृदय से अलग नहीं हो सकती है। इस तरह कवि बता रहे हैं और आगे बताते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी। बता रहे हैं प्रभु तुम चंदन हो, मैं पानी हूं। चंदन की वजह से, चंदन की एक बूंद को अगर पानी में डालने की वजह से सारा पानी सुगंधित हो जाता है, उसी तरह तुम चंदन हो, तुम मुझ में समा गए हो, मुझ में आ गए हो। इसलिए मेरा जीवन क्या हो गई है, सुगंध भरित हो गई है, अर्थात पवित्र हो गई है, शुद्ध बुद्ध हो गई है।
और आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन यानी कि तुम मेघ हो, बादल हो, और मैं मोर हूं। मोर क्या करता है? बादलों को देखकर भाव मुग्ध होकर नाचने लगता है। उसी तरह तुमको देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। जिस तरह चकोर पक्षी हमेशा चांद को देखता रहता है, जैसे चितवत, चितवत शब्द का अर्थ है अपने मन से चित्त को बादलों चांद की तरफ देखना। चकोर पक्षी हर वक्त क्या करता रहता है? चांद को देखता रहता है। उसी तरह मैं भी आपके भक्ति में तल्लीन हुआ रहता हूं, आपको देखता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और आगे कहते हैं, प्रभु तुम दीपक हो, मैं बाती हूं। दीपक के जो ज्योति से मैं बाती, रूई की जो बाती मैं जलता रहता हूं, प्रेम तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में मैं जलता रहता हूं। जाकी ज्योति बरई, ज्योति बरई, बरई शब्द का अर्थ जलना। दिन रात तुम्हारे भक्ति में मैं जलता रहता हूं, इसलिए मेरा जीवन अब पवित्र बन रहा है, शुद्ध बुद्ध हो रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु को यहाँ पर मोती मानते हैं, अपने आप को धागा मानते हैं। धागा को सुंदर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए उसमें मोती को पिरोना होगा, तभी वह धागा सुंदर बन जाएगा। तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोने को जिस तरह शुद्ध करने के लिए सुहागी का उपयोग करते हैं, उसी तरह तुम मुझ में आ जाने के वजह से मेरा जीवन अब उज्जवल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और आगे सुहागा शब्द शायद आप सभी लोगों को पता होगा, इसका अर्थ है सोने को शुद्ध करने में प्रयोग लाए जाने वाला एक क्षार है, जो सोने के गहने बनाने वाले के पास यह रहता है। यहाँ पर कवि बताते हैं, सोने मिलत सुहागा, मेरे जीवन को शुद्ध करने के लिए तुम मुझ में आ गए हो। तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते, तुम हमेशा मेरे जो हृदय में रहे हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रईदासा। प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को प्रभु के दास मानते हैं। इस तरह की भक्ति को रईदास यहाँ पर व्यक्त करते आ रहे हैं।